नमस्कार, मैं दीपिका चतुर्वेदी। आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं विश्वभूषण जी। इनकी पहली पुस्तक मैंने अनुभव से सीखा खासी लोकप्रिय रही, स्पेशली युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय रही और काफ़ी साहित्यिक पुरस्कार इसमें जीते। अभी विश्वभूषण जी ने एक और पुस्तक लिखी है, ये काफ़ी गंभीर विषय पे है, बहुत चर्चा में ये फिर से ये पुस्तक है, स्पेशली जो गंभीर साहित्यिक लोग हैं उनके बीच में चर्चा में है और इस पुस्तक का नाम है सनातन संवाद कथाएं। तो आइए इसी के बारे में चर्चा करते हैं विश्वभूषण जी से। विश्वभूषण जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सभी, आपको बहुत बहुत नमस्ते। जो सुनने वाले हैं आप सभी को, दर्शकों को सभी बहुत बहुत नमस्कार जी। तो विश्वभूषण जी, आपकी यात्रा से शुरू करते हैं। आपकी साहित्यिक अभिरुचि के बारे में हमको कुछ बताइए। साहित्यिक अभिरुचि उम्र के हर पड़ाव पर भिन्न होती है। तो जैसा कि लगभग हर घर में होता होगा, खास करके जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं, जिस समय बचपन में टेलीविज़न से ज़्यादा बच्चों को किताबें पढ़ने को दी जाती थी, तो मेरा भी बचपन कॉमिक्स पढ़ने से प्रारंभ हुआ था। उसके बाद रामायण महाभारत से होते हुए और कसुसुलाम्बिया, बाइबल के कुछ न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, वहाँ से होते हुए फिर कुरान भी पढ़ी। मतलब जो धार्मिक साहित्य था सभी धर्मों का, सर्वधर्म समभाव की बयार चलती थी 90s के दौर में, 80s में, तो उसको पढ़ते हुए हम भी बड़े हुए। और बाद में फिर वो चंद्रकांता संतति, प्रेमचंद की कहानियाँ, 16 प्राप्य कहानियाँ, गोदान, प्रेमचंद के लिखे हुए उपन्यास, उसके बाद फिर तमाम जो समकालीन उपन्यासकार हुआ करते थे उनके उपन्यास, फिर शिवाजी सावंत के ट्रांसलेशंस, उसके बाद जो दक्षिण भारत के एक एस.एल. भैरप्पा की पुस्तकें, इनको सबको पढ़ते हुए हम लोगों का भी समय बीता। और धीरे धीरे जो साहित्य में मैं देखता हूँ कि जो अभिरुचि है वह मुझे लगता है कि एक हल्के फुल्के मनोरंजक साहित्य से फिर धीरे धीरे गंभीरता की तरफ आगे बढ़ती है। कविता की बात अगर करें तो कविता में भवानी प्रसाद मिश्र, रामधारी सिंह दिनकर, मधुशाला के लेखक हमारे हरिवंश राय बच्चन जी, ये सब बचपन में जो हमारे परिवार में जो पुस्तकें थी, पिताजी जिनको पढ़ा करते थे, उनको पढ़ने के साथ धीरे धीरे पढ़ते हुए समकालीन कवियों तक पहुंचे। सुमित्रानंदन पंत और निराला को पढ़ा गया। उसके बाद फिर आजकल के जो कवि हैं, जो कवि सम्मेलन में हम लोग सुनते हैं, उनको भी सुना, उनको भी पढ़ा। और होते होते फिर कविता और कहानी, साहित्य, दर्शन, इन सभी की अभिरुचि का एक समग्र विकास जो है वो डेवलप हुआ है। और उसके बाद जो मेरी अपना साहित्य कृतियाँ हैं वो आपके समक्ष है। तो विश्वभूषण जी, आप बताएंगे कि सनातन संवाद कथाओं की ये सृजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? बहुत दिलचस्प है इसकी कहानी भी कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई। कहते हैं कि कुछ कथाएं होती हैं उनकी, जो उनकी भी कथा बड़ी विचित्र होती है। तो ये 2009 का समय था, मैं उस समय दिल्ली में था, पढ़ाई कर रहा था, दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र था। तो उस दौर की एक कथा थी। कुछ एक घटना ऐसी हुई कि चूँकि मैं अयोध्या में मेरा जन्म हुआ है, तो बहुत गर्व के साथ मैं भगवान राम के लिए भी मैंने कई जगह यहाँ अयोध्या कुमार शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि अयोध्या के थे और इस नाते भगवान राम की भूमि से होने का मुझे भी गौरव होता था। तो कई बार उस समय मैं अयोध्या कुमार नाम से भी चीज़ें लिखा करता था। तो उस दौर में कुछ एक ऐसा प्रसंग आया कि किसी एक व्यक्ति से, अब उसको बहुत ज़्यादा खोलना ठीक नहीं है, उम्र के इस पड़ाव में जब मैं स्वयं पिता हूँ, मेरी अपनी बच्ची है, तो लेकिन किसी ने मुझे श्राप देने का प्रयास किया, मैं तुम्हें ये श्राप देती हूँ, ऐसा वैसा। तो मैंने फेसबुक पर एक लाइन केवल लिखी थी कि शूर्पणखाओं के श्राप अयोध्या कुमारों को नहीं लगते। और ये उसके बाद नौकरी में आए, इधर उधर अपनी जीविका चलने लगी, पढ़ाई का दौर पूरा हुआ। 2015 में लगभग यही घटना दोबारा घटी, तो मुझे बिल्कुल वही स्मृति आई। मैंने दोबारा फिर उस लाइन को कोट किया, अयोध्या कुमारों को शूर्पणखाओं के श्राप नहीं लगते। और उसके आगे पीछे का जो कथानक था, जो मॉडर्न फेमिनिज्म है, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, नारी की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन चूंकि हर एक चीज़ में एक मर्यादा का प्रतीक पुरुष अयोध्या कुमार श्री राम है, तो मर्यादा और उच्छृंखलता में अंतर है। तो उस मर्यादा और उच्छृंखलता का जो अंतर है उसको परिभाषित करती हुई पहली कहानी शूर्पणखा के श्राप नाम से इस जो कथाएं हैं, इनकी पहली कथा लिखी गई, शूर्पणखा के श्राप। और उसका जो क्लोजिंग लाइन थी, बिल्कुल उसका जहाँ से कहानी समाप्त होती है, वो यही थी कि अयोध्या कुमारों को शूर्पणखाओं के श्राप नहीं लगते। वो कहानी थोड़ा जो फेसबुक पर मेरे पाठक थे उनके बीच चर्चित हुई, प्रचलित हुई। जो हमारे गुरुजन हैं, जिनको मैं मानता हूँ साहित्य में, जिनसे मैं प्रेरणा लेता हूँ, उन्हें भी पसंद आई, कुछ पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। और उसके बाद जो उसके आगे पीछे का नैरेटिव था, संयोग से 2015-16 यदि आपकी स्मृति में हो, तो वह सनातन धर्म, सनातन सभ्यता के बारे में बहुत सारे प्रश्नों को लेकर खड़ा करने वाला एक विमर्श का समय चल रहा था। राजनीतिक उथल पुथल के बीच में पूरे सनातन सभ्यता को ही एकदम प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास किया जा रहा था। बहुत सारे नरेटिव्स चल रहे थे कि सनातन सभ्यता सहिष्णु है, असहिष्णु है, एक इंटॉलरेंस डिबेट चली थी
एक चॉइस ऑफ फूड की बात चली थी। तो इन सभी का प्रश्न हमारे मन में भी उठता था। तो इसको साहित्यिक उद्धरणों से, साहित्यिक जो हमारे चरित्र हैं या हमारे पौराणिक चरित्र हैं, उनका जो पक्ष रहा है, कहीं वो संवाद में सीधे हमको उसका उत्तर मिल जाता था जाति प्रथा जैसी समस्याओं का या जातिवाद के आरोपों का जो समाधान था वो सीधे सीधे मिलता है हमारे पौराणिक चरित्र में। और कई जगह पर जो पौराणिक चरित्र हैं उनके पक्ष से बिना कोई कंप्रोमाइज किए उनकी जो धारणा है, उनका जो भाव है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो विचार है, उनका जो दर्शन है, उसको ठीक उसी रूप में रखते हुए इस बहस को जो आज समकालीन समय में चल रही है उस काल में प्रक्षेपित करने पर क्या वार्तालाप हुआ होगा, उसका क्या एक पौराणिक उत्तर होगा, उन्हें कुछ कथाओं के माध्यम से रचने का प्रयास किया गया। धीरे धीरे 2015 से होते होते ये 9 साल की यात्रा पूरी रही और पूर्ण होने में इसको मान लिया 2023-24 में आकर ये पूरी एक पुस्तक का रूप ले सकी है। कुल 29 कहानियां इस कथानक में हैं, जिनमें से 14 कथाएं पौराणिक जो चरित्र हैं उनके बीच जो संवाद हुए हैं उन संवादों को पुनर्कथन किया गया है उनका, और 15 कथाएं ऐसी हैं जहां पूरी तरह से कथानक अथवा जो संवाद है पूरा नया है। केवल जो पौराणिक चरित्र हैं वही हैं, पौराणिक चरित्रों का पक्ष वही है, उनका आचार, चरित्र, विश्वास और दर्शन वही है। जो पौराणिक चरित्र हैं उनके आचार, विचार, चरित्र, दर्शन, मूल कथानक, इनसे छेड़छाड़ करने का जो आजकल एक नई परंपरा चली है। कई चर्चित लेखक हैं, उन्होंने खलनायक को नायक बनाया, नायक के अंदर एक प्रतिनायक ढूंढना, खलनायक के अंदर नायकत्व के लक्षण खोजना। मैंने कम से कम मुझे लगता है कि जहाँ सभ्यता के पक्ष निश्चित हों, ये धर्म पर कौन है, अधर्म पर कौन है, सत्य पर कौन है, असत्य पर कौन है, तो सभ्यता के कथानकों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हमारी सनातन सभ्यता सहिष्णु है, या किसी का सर काटने का कोई फतवा नहीं जारी करती, या किसी को एक कांच के बक्से में रखकर, रेगिस्तान में रखकर केवल इसलिए मार डालने का हुक्म नहीं देती क्योंकि व्यक्ति ने कह दिया कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता, आपकी तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। हम नए विचारों को सदैव सम्मान देते हैं। हमारे यहाँ उस तरह के विचार जो धार्मिक कहानियों के उलट थे उनको भी प्रतिपादित करने वाले भास्कराचार्य और वाराहमिहिर को सम्मानित किया जाता है, परंतु उसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं होता कि पौराणिक चरित्र और उनके साथ जो उनका एक कथानक, जिनका दर्शन है, उनके साथ छेड़छाड़ की जाए। तो जो लोग ऐसा करते हैं भगवान को सद्बुद्धि दे, इसी कामना के साथ इस कथा में फिलहाल ऐसा करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है, और जो कथानक है, उनका जो दर्शन है, उनका जो मूल स्वभाव है, उसके अनुरूप ही कथाओं की रचना करने का मैंने प्रयास किया है। विश्वभूषण जी, आपसे पहले जैसे मेरी बात हो रही थी तो आपने बताया था कि सबसे ज़्यादा चैप्टर्स, और आपने ये अपनी पुस्तक पूर्ण महादेव की नगरी में ही जाके की। तो आप महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं, मैं ये जानती हूँ बात। तो क्या वहाँ आपको ऐसा एटमॉस्फेयर मिला, क्या ऐसा हुआ कि आपको वहीं पे जाके आप पूर्ण कर पाए इस पुस्तक को, जबकि 9 साल से आप लिख रहे थे और कहीं नहीं पूर्ण हो पाई? काशी चूँकि महादेव की प्रधान नगरी है और वहाँ जो महादेव विराजते हैं उनका नाम काशी विश्वनाथ है। काशी प्रधान नगरी है परंतु विश्व के नाथ हैं। विश्व में कहीं भी रहकर व्यक्ति काशी को अनुभूत कर सकता है। जैसा कि शिवपुराण स्वयं कहता है कि काशी के बारे में, काशी को पारिभाषित करते हुए शिवपुराण में कहा गया कि 80 नदी इंगला नाड़ी है, इड़ा नाड़ी है, वरुणा नदी पिंगला नाड़ी है और काशी सुषुम्ना नाड़ी है। तो वास्तव में काशी पूरे योग का एक दर्शन है, यानी पूरा एक योग का स्थान है। वहाँ जाकर आपकी सात्विक शक्तियाँ और जागृत हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है महादेव को वहाँ पूर्ण करवाना था। देखिए, हम आप कुछ नहीं करते जी। कम से कम सनातन मत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति जानता है कि प्रारब्ध होता है, कई जन्मों का संचित कर्म होता है जो फलीभूत होता है किसी एक जन्म में आकर। तो यहाँ यह रचना भी मेरी अपनी रचना हो, मैंने सृजन कर दिया हो, ऐसे अहंकार से भगवान मुझे मुक्त करें। महादेव की कृपा हो, अगर मेरे मुंह से कभी ऐसा निकला हो कि मैंने लिख दिया है, मैंने बना दिया है, तो ईश्वर उस पाप से मुझे मुक्त करें। ये महादेव की ही रचना है। महादेव ने अगर मुझे माध्यम बनाकर व्यक्त किया है और समाज के भले के लिए किया है, तो इसको समाज स्वीकार करे और इससे सनातन समाज, सनातन सभ्यता, सनातन संस्कृति और सनातन विचार और समृद्ध हों। इसी कामना के साथ यह पुस्तक समाज को ही अर्पित है। तो मैं तो यही कहूँगी कि महादेव की आप पर विशेष कृपा है, तभी आप सनातनी नगरी में जाके ये पुस्तक पूर्ण कर पाए। महादेव की हम सभी पर विशेष कृपा है। मैं कहूँगा कि अगर हमारा बचपन में जन्म होता है, उसके बाद अगर जन्म के समय अगर दाई एक नस गलत दबाते तो हम मानसिक रूप से दिव्यांग हो सकते हैं। जन्म के बाद अगर आपने सुना होगा कई बच्चों को कुत्ते खा गए, हैना ने उनका शिकार कर लिया। हम लोग गाँव देहात में रहे, ये भी हो सकता था। गांव देहात में एक दूसरे के प्रति जलन दुश्मनी भी खूब होती है। हम लोग कुएं से पानी निकालने जाते थे। आज इतना बड़ा बच्चा हमारा होता है, वो बाथरूम में जाता है तो हमें डर लगता है स्लिप ना हो जाए। उस उम्र में हमने कुएं से बाल्टियां खींची हैं और फिर वो कुआं जहाँ जगत होती थी और बिल्कुल हमारा एक पैर जगत पे होता था, कुएं के किनारे होता था। किसी ने धक्का दे दिया होता है, हम थोड़ा सा लड़खड़ाए होते तो कुएं में होते।
हम लोग घर से निकलते हैं, वाहन से निकलते हैं, रोज इतने एक्सीडेंट होते हैं, हमारा एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। हम कोविड जैसी इतनी भीषण दुर्घटना से निकले, मेरा पूरा परिवार दोनों बार महामारी की चपेट में रहा, हम लोग जीवित हैं, महादेव की कृपा है। इस कोविड से निकलने के बाद लोग हार्ट अटैक हो रहा है, अचानक ढेर हो जा रहे हैं। अगर ईश्वर ने हमारी देह, हमारी आत्मा, हमारा मन अभी तक स्वस्थ रखा है और हमें और आपको इस लायक रखा है कि हम बैठकर यहाँ वार्तालाप कर रहे हैं, सामने कैमरा पर जो हमारे बंधु खड़े हैं वो खड़े होकर ये वीडियो बना रहे हैं स्वस्थ मानसिकता में, स्वस्थ रूप में, ये सब महादेव की कृपा है। बिल्कुल। तो हम सभी महादेव के विशेष कृपा पात्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल।